Hi everybody students. Today I am discuss the syllabus of इलेक्ट्रिकल मशीन 1। ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का सिलेबस है जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। ये आपका JUT डिप्लोमा का सिलेबस मतलब झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका ये सिलेबस आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में आपका जो मार्क्स है टोटल वो 80 100 मार्क्स है। उसमें से 80 थ्योरी के लिए है और प्लस 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो कंटेंट क्या क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है, ओके। तो सिलेबस में जो पढ़ना है वो हम लोग डिस्कस करें। सिलेबस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, तो डीसी जनरेटर, ओके। पहला टर्म क्या है, डीसी जनरेटर। पहला टर्म है डीसी जनरेटर, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, डीसी जनरेटर, ओके। इसमें इसका पहला तो प्रिंसिपल वर्किंग ऑपरेशन क्या है, कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा बनाता है, बनावट कैसा है। आर्मेचर जो स्टेटर रोटर होता है, रोटर ही आर्मेचर कहलाता है, तो उसका आर्मेचर में वाइंडिंग करते हैं वो कैसा होता है। इसका बैक पिच क्या होता है, फ्रंट पिच क्या होता है, रिजल्टेंट पिच क्या होता है, ओके। एंड कंपनसेटर एंड कमेंटेटर पिच क्या है, ठीक है। सिंपल लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, दो टाइप का वाइंडिंग होता है। जैसे लैप में A = P, वेव वाइंडिंग में A = 2 होता है, ठीक है। फिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स, जिसमें शंट, सीरीज और कंपाउंड 3 टाइप का है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है ये भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। मेथड्स ऑफ कम्यूटेशन को बढ़ाने का क्या मेथड्स है, इम्प्रूविंग, जैसे 2 मेथड है, एक रेजिस्टेंस मेथड है, एक EMF कम्यूटेशन मेथड है। तो कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने का ये तरीका है, तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और क्या हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद, जो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है वो आपका कुछ सिलेबस क्या है, तो हम लोग देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन तो हो गया, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन हो गया। फिर इंटरपोल्स क्या होता है बच्चों, इंटरपोल्स एंड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या है। इंटरपोल्स कहाँ यूज़ करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में हम लोग, 2 पोल के बीच में हम लोग इंटरपोल्स का यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे जब डिस्कशन करेंगे इसको थ्रोली, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का क्या रोल है, ये न्यूट्रलाइज करता है आर्मेचर रिएक्शन को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल रेजिस्टेंस, कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं। लॉसेस एंड इफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन, लॉसेस एंड इफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी क्या है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। आफ्टर दैट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ओके। अब हम लोग डीसी मोटर्स करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द डीसी मोटर्स। तो डीसी मोटर्स, जैसे ये डीसी मशीन का ही 2 पार्ट है, ठीक है। डीसी जनरेटर हम लोगों ने पहले देखा, फिर डीसी मोटर्स देख रहे हैं। तो यही डीसी जनरेटर ही, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, डीसी मशीन का 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको डीसी मोटर भी इसमें पढ़ना है। तो पहला जो है वो डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ बैक EMF क्या होता है, जिसको EB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बैक EMF। तो ये हम लोग सब देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। अब इसका अनदर जो सिलेबस है, आगे की और सिलेबस में क्या है हम लोग देखेंगे। तो वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर क्या है, ठीक है। टॉर्क इक्वेशन क्या है, आर्मेचर टॉर्क क्या होता है, शाफ्ट टॉर्क क्या होता है। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ शंट, सीरीज एंड कंपाउंड मोटर के बारे में ये डिस्कस करेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है ये डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग क्या है, तो किसका, तो शंट के लिए, सीरीज के लिए और कंपाउंड के लिए। स्टडी ऑफ स्टार्टर्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर, ड्रम कंट्रोलर टाइप, प्रॉब्लम्स इन स्टार्टर क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। मशीन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर्स क्या होता है, इसमें 2 मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड, जिसको रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड मेथड। स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर करेंगे, इसमें फ्लक्स कंट्रोल मेथड, सीरीज पैरेलल कंट्रोल मेथड। एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन बाय ब्रेक टेस्ट के द्वारा एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन बाय स्विनबर्न टेस्ट करेंगे, हम लोग स्विनबर्न टेस्ट करते हैं। एक्चुअली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं, लेकिन
हम लोग यहाँ पे स्विनबर्न एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन निकालेंगे बाय स्विनबर्न टेस्ट के द्वारा, ठीक है। ओके, आफ्टर डैट इसमें जो है लास्ट टॉपिक है डीसी मोटर का, वो क्या है आपका बच्चों, लॉसेस एंड एफिशिएंसी एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। लॉसेस निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है, इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, इसका मैक्सिमम पावर का वैल्यू आपका क्या लेंगे हम लोग, ये सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लॉसेस एंड एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम पावर क्या वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग सारा डिस्कस करेंगे बच्चों, ओके। तो आपका क्या है देखिए यहाँ पे, तो सिंगल वर्क थर्ड जो है यूनिट वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है ये देखेंगे बच्चों। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है सिंगल फेज का, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कोर एंड वाइंडिंग्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, ब्रीफ आइडिया अबाउट ट्रांसफार्मर सीरीज सच एज कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, ठीक है, एंड एक्सप्लोसन वेंट, ये सारा इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको रहता है। तो ये सब चीज़ डिस्कस करना है। सिंगल टाइप्स ऑफ कूलिंग मेथड्स क्या है, मतलब ठंडा करने का मेथड क्या है, केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं, ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, जैसे इक्वल टू 4.44, तो मैं बताऊंगा जब, तो उसमें आएगा ये एफ एन होता है 4.44 5 एफ एन होता है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ डिस्कशन करूंगा जब मैं इसका वीडियो लेक्चर वीडियो दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ईएमएफ इक्वेशन के बाद वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ओके, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखेंगे, ठीक है। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो न्यूमेरिकल आता है बच्चों, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड एंड नो ऑन लोड फेजर डायग्राम्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर विथ वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड मैग्नेटिक लीकेज। फिर इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एंड एग्जैक्ट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है, रेगुलेशन एट वेरियस लोड्स एंड पावर फैक्टर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्या है, एंड ओपन सर्किट टेस्ट क्या है। तो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर, जिसको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आगे का जो सिलेबस है वो हम लोग देखने जा रहे हैं आगे, ओके। तो आगे का जो सिलेबस है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ना है, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी डिफरेंट लोड्स पावर फैक्टर्स, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी देखना है, ठीक है। फिर ऑल्ड एफिशिएंसी क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन क्यों करता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, इंट्रोडक्शन टू ऑटो ट्रांसफार्मर एंड इट्स एडवांटेज एंड एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, ओके। ये सब सारा किसके अंतर्गत आता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। आफ्टर डैट जो फोर्थ यूनिट है बच्चों, तो वो आपका फोर्थ यूनिट में क्या है, इंट्रोडक्शन टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में देखना है। तो पहला पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, पैरेलल ऑपरेशन, कनेक्शंस, एप्लीकेशंस, वेरियस ग्रुप्स, चॉइस ऑफ कनेक्शन ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्कॉट कनेक्शन, थ्री फेज टू फेज कन्वर्सन, वाइस वर्सा, एप्लीकेशंस क्या है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज एंड इट्स थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इट्स कंडीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल मशीन 1 का सिलेबस, ठीक है बच्चों। तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 1 सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करना है, तो ये सारा कुछ इस सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस को पूरा डिस्कस करना है बच्चों, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सभी से क्वेश्चंस रहेंगे। आपका अगर यहाँ पे 4 यूनिट है तो चारों यूनिट से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 मिनिमम क्वेश्चन सभी यूनिट से रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये एक्चुअली क्या है कि ये आपका वेरी कोर पेपर है, ये इलेक्ट्रिकल वालों का कोर पेपर आता है, इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई, ठीक है। ये इसके ब्रांच का कोर पेपर है, ये हर हमेशा यूटिलाइज होगा। आपका गवर्नमेंट जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पावर ग्रिड में, ठीक है, PGCIL, NTPC, ठीक है, जब कंप्लीट हो जाता है तब ये सब फॉर्म, PSU जिसको बोलते हैं महारत्ना, ठीक है, IOCL, तो ये सब फॉर्म जब, और बहुत सारा ऐसे रेलवे का भी आता है, तो RRB जो वैकेंसी आती है, ठीक है। तो सभी में से इसका मशीन का वेटेज ज़्यादा रहता है बच्चों। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करना है, उसी के अनुसार पढ़ाई करना है, ताकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हुए आप आसानी से चले जाओ, ठीक है। तो आपको 4th सेम में पूरा फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर, ताकि
आगे जो सेमेस्टर है वो आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और मशीन के बारे में डिस्कशन करूँगा। ठीक है, थैंक यू।